कहता है 7/20 का दशमलव प्रसार, बताइए 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, बताइए 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये आपसे कहा गया। इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, जवाब का हम कर रहे हैं, आपका इंतजार। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाएंगे, लेकिन 10 तो जरूर होगा, इतना आप जान लीजिए आज का क्लास में। जी, तो आज का क्लास में 10 क्वेश्चन होगा, बाकी आगे क्लास में इसे पूरा कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी हो सके, जहाँ तक हो सके वो हम कराएंगे आपसे। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा। कहता है क्या क्या होगा इतना का दशमलव प्रतिशत, कहता है अशांत होगा, आवर्ती होगा, शांत होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए 7/20 है भाई, क्या है 7/20? क्या 20 को हम लिख सकते हैं 5x4, 5x4 लिख सकते हैं? बताइए 5x4 को हम क्या ये भी तो लिख सकते हैं, 4 को 2x2 यानी 5। देखिए 5 और 2 दिख रहा है बटा में 5 और 2 दिखे तो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। कौन सा दशमलव प्रसार हो जाता है? 7 दशमलव प्रसार हो जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। जी हाँ, देखिए क्या समझ में आई बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है, अगला सवाल क्या कहता है आपसे। अरे वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। इससे बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ने वाला है मेरे भाई, बहुत क्वेश्चन से लड़ेंगे, याद रखिएगा। जी हाँ, तो देखिए क्या कहता है सवाल ये वाला, ये भी जबरदस्त सवाल है। कहता है आपसे क्या पाई है, क्या है भाई, परिमेय है, अपरिमेय संख्या, सी कहता प्राकृत है, ऑप्शन डी कहता नन ऑफ दिस। जी बताइए आप लोग फटाफट, क्या होगा, पाई कौन सी संख्या है जी? तो पाई एक, क्या जवाब लगाइए आप लोग, तभी हम जवाब देंगे आपसे। जी फटाफट लगाइए जवाब। जी आपका इंतजार कर रहे हैं, जवाब का आपका इंतजार कर रहे हैं, लगाइए फटाफट। जी हाँ, जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जवाब होगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय पाई जो है एक क्या अपरिमेय संख्या, आपको एकदम दिल में दिमाग में बैठा लेना। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा, पाई तो अपरिमेय हो रहा भाई, इसका मान क्या होगा? 5/7। तो बहुत लोग सोचता है कि पाई जब अपरिमेय हुआ, जब पाई आपका अपरिमेय संख्या हो गया, तो इसका मान जो है वो भी अपरिमेय होगा। जी नहीं, 22/7 दिख रहा है, बताइए 22/7 जो दिख रहा, ये 22/7 P/Q के रूप में है ना जी। जब P/Q के रूप में है तो क्या ये क्यों अपरिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या हुआ, तो पाई का मान जो है 22/7 वो एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वास्तव में इसका आंसर रियली में पूछा जाए तो एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, बात करते हैं आगे के सवाल का, याद रखिएगा आप लोग। क्या कहता है अगला सवाल, देखिए आप ही लोग के बीच ला रहे हैं आगे का सवाल। क्या, अरे वाह क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, लगाइए फटाफट जवाब आप लोग, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। बताइए जी, आपके बीच दिख रहा है ये सवाल, क्या कहता है आपसे? ये सवाल आपसे कहता है कि दो संख्याओं का मासा दिया गया, यानी महत्तम समापवर्तक दिया गया आपके बीच, और कहता है लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक दिया गया। तो कहता है एक संख्या भी दिया गया। बताइए दूसरी संख्या ज्ञात करें, फटाफट जवाब लगाइए। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 15, 315, ऑप्शन डी कहता है 5। फटाफट जवाब दीजिए जी, वेट कर रहे हैं हम आपके जवाब का। जी हाँ, जवाब लगाइए फटाफट, देर नहीं होना चाहिए। जी वेरी गुड, जवाब में कमी मत करिए, जवाब दीजिए। वाह क्या बात है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है आपको मालूम है ना जी, कि पहली संख्या ज्ञात करना हो तो पहली संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होगा आपका क्या, यही ना होगा कि दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा, सॉरी, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। देखिए पहली संख्या n1 कह देंगे, बराबर क्या हो जाएगा जी, n1 ने, देखिए एक संख्या यानी पहली दिया गया है भाई, क्या निकालना, n2 निकालना है। तो n2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम गुने गुने एचसीएफ बटा n1, ये होता है। बताइए एलसीएम क्या है 105 है, गुने एचसीएफ क्या है 15 है, बटा पहली संख्या कितना दिया गया, तो 5 दिया गया। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 105 तिया कितना होता है, तो 315 होता है। जी बताइए क्या आपका आंसर आया था ऐसा, 315 मिल रहा है कहीं पे? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका निकल कर आ रहा है आंसर। जी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। जी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, याद रखिएगा। बहुत बेस्ट एंड परफेक्ट सवाल था, ये सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। n2 बराबर फॉर्मूला बड़ा होता है क्या, एलसीएम गुने एचसीएफ, यही बात बता रहे हैं, ठीक है, बटा n1। अगर n1 ज्ञात करना हो तो लगाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ बटा n2 हो जाएगा। n2 होगा था यहाँ पर, n2 बराबर n2 हो जाएगा। यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है n1 यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा बटा एचसीएफ। ये सभी फॉर्मूला हम आपको रिपीट करा रहे हैं। क्या एचसीएफ बराबर निकालना चाहते हैं आप, तो फॉर्मूला होता है n1 गुने n2 बटा एलसीएम,
ये भी होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये सभी फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, नज़र में रखिएगा जी। तो देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे। चलिए वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छे सवाल है ये भी। कहता है सवाल आपसे क्या, सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, पहचानिए फटाफट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए कहता है -9/√16, बी कहता है √3/5, सी कहता है √1/100, डी कहता है 36/64। यानी कौन अपरिमेय होगा, ध्यान रखिएगा बात, क्या चुनना है, परिमेय नहीं, कौन अपरिमेय संख्या होगा मेरे भाई, कौन अपरिमेय संख्या होगा ये आपको चुनना है, याद रखिएगा ध्यान से। क्या बताएं हम अभी, कौन अपरिमेय संख्या होगा ये नहीं चुनना है जी। लगाइए आप लोग फटाफट, लगाइए फटाफट जवाब, कौन होगा अपरिमेय संख्या, ये आपको बताने को कहा जा रहा है जी। फटाफट बताइए कौन होगा अपरिमेय संख्या जी, देर मत करिए मेरे भाई, समझ कर। परिमेय नहीं पूछा रहा, कौन अपरिमेय होगा बताइए। चलिए ठीक, वेरी गुड, आपका जवाब बहुत अच्छा है। तो देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया गया क्या, -9, तो -9 तो -9 ही रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 16 रूट से बाहर होगा 4, बताइए -9/4 होगा, ये हो गया कंप्लीट। तो ये तो परिमेय है भाई, ठीक। नेगेटिव में है तो उससे क्या, कितना आदमी नेगेटिव में देखता है तो कन्फ्यूजन में बोल देता है क्या ये परिमेय संख्या है, लगता है ऐसा कुछ बोल देता है जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्या होता है अपरिमेय, तो अपरिमेय होगा, पर ये परिमेय है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कहता है, देखिए तीसरा सी ऑप्शन कहता है √1, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा। 10 भी रूट से बाहर होगा, 100 का 10 नहीं निकलता तो ये भी परिमेय हो गया। 36 का 6 निकलेगा रूट से बाहर, और 64 का 8 निकलेगा, 6/8 ये भी हो गया परिमेय। तो सब तो ए बी सी, तो ए सी डी तो परिमेय हो गया। लेकिन अपरिमेय कौन हो गया बताइए, √ओवर के अंदर में 3 है, 5 है, नहीं 3 निकलेगा रूट से बाहर, ना ही 5 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, ठीक जी। तो बात करते हैं आगे के सवाल का, याद रखिएगा। अरे भाई क्या बात है, बहुत मस्त मस्त सवाल है जी, याद रखिएगा, नॉर्मल सवाल है, ध्यान रखिए, जवाब में कमी नहीं होना चाहिए। देखिए 5वां सवाल आपसे क्या कहता है, ये भी सवाल बहुत जबरदस्त है। देखिए कहता है क्या आपसे, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, बताइए द्विघात कौन है, बताइए आप छोड़ करके, बताइए द्विघात कौन है, द्विघात समीकरण का भाग कौन है बताइए। इसमें ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन कौन होगा बताइए जरा, बताइए कौन सा द्विघात होगा मेरे भाई। जी हाँ, तो देखते कि एक पहला ऑप्शन चलिए बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है आपका। देखिए अब देखिए हम बताते हैं भाई, जो भी जवाब दिया बेस्ट है, जो नहीं दिया वो समझिएगा ध्यान से। देखिए x² है, ठीक है, ये तो द्विघात का है। लेकिन यहाँ देखना 5√1 से, यहाँ √1 से जो आ गया ना, यही कहानी खत्म कर दिया। रूट में एक से नहीं होना चाहिए, चर को रूट में नहीं होना चाहिए जी, ये हो गया कहानी खत्म, बी को जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है 2x है, ठीक, 2x से तो ठीक है भाई, 2x² ठीक है। यहाँ x का एलसीएम होगा तो x इंटू एक्स, तो x², फिर 2x², इधर आएंगे तो घट जाएगा, 2 स्क्वायर वाला खत्म, कहानी बचेगा, ये भी द्विघात नहीं है, ना ही ए हुआ ना ही बी हुआ, ठीक। सी को देखो, पहले नंबर x से क्यों दिख रहा था, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे होगा जान लीजिए, x से एलसीएम हो जाएगा आपका, तो x इंटू एक्स x इंटू एक्स होता है, जिसका नीचे 1 है, तो x इंटू 1 क्या हो गया, x² प्लस का क्या है 1, ये 1 से उस तरफ चल जाएगा तो 2x हो जाएगा, x² +2 को इधर ले आएंगे तो -2x, और +1 है तो 1 रहेगा इधर 0। देखिए x² दिख रहा है आपको, तो ये आपका हो गया क्या द्विघात, कौन सा द्विघात निकला भाई, तो ऑप्शन नंबर डी निकला, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल कर आया जी। तो देखिए आगे के सवाल के, अरे भाई बहुत मस्त है, सवाल में कोई कमी नहीं जी, बहुत कोई कमी नहीं सवाल में। देखिए कहता है कि आगे के सवाल जवाब में भी आप लोग कमी मत करिएगा, ठीक है। देखिए कहता है क्या, कहता है 188/220 का, एक मिनट कहता है 188/220 का, 188/220 का, 188/220 का सरलतम रूप नहीं, यानी साधारण में क्या रूप इसका होगा भाई, क्या इसका रूप रेखा होगा, ये आप बताइए फटाफट, कौन सा होगा बताइए, सर समझ समझ कर जवाब लगाइएगा, ऐसी मत अंथाई को जवाब लगाइए जी, जवाब लगाइए, इंतजार कर रहे हैं हम आपका, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर जो, जी हाँ जवाब दीजिए, देर मत करिएगा आप लोग, जवाब में कोई कमी नहीं। चलिए ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। देखिए कहता है क्या, 188 है, ये नहीं जी, बटा में क्या है 220 है, 220 बताइए, 188 कटेगा कितने मरतबे में बताइए जरा, कितने मरतबे में कटेगा जी, कितने मरतबे में 188 कटेगा ये आप बताइए, 94 मरतबे में कटेगा, 220 110 मरतबे में बताइए, 94 47 मरतबे में कटेगा, 47 दूनी 94 बताइए, 110 कितने मरतबे में कटेगा, 55 मरतबे में बताइए, क्या सरलतम नंबर 47/55 दे रहा, 47/47 जी। तो ऑप्शन नंबर डी, क्या ये समझे, ऐसी ऐसी सवाल में मिस्टेक करिएगा तो क्या दिक्कत नहीं होगा आपको, मिस्टेक अगर जिससे हुआ तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। कि ये सवाल बहुत रिस्पेक्टेड सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है मेरे भाई, जवाब इसको समझ कर सोच कर लगाइए, क्या कहता है आपसे ये सवाल, देखिएगा ध्यान से।
चलिए हाँ, बहुत ज़बरदस्त सवाल है जी। कहता है आपसे क्या, देखिए क्लास को शेयर कीजिए आप लोग, क्लास नहीं शेयर करते तो हमें दिल नहीं लगता है पढ़ाने में, ठीक है। आप लोग शेयर करिएगा तभी हम पढ़ावेंगे आप लोगों के बीच। देखिए बाकी जो भी आगे का सवाल आएगा उसको हम बताएंगे। देखिए पहले पॉइंट क्या कहता है, कहता है किसी पूर्णांक पी, पी क्या पूर्णांक है, यानी माइनस में ले लो चाहे प्लस में ले लो, यानी पूर्णांक क्या, माना कि 0 उठा लेते हैं भाई, फिर क्या उठा लेते हैं, 1 उठा लेते हैं, फिर 2 उठा लेते हैं, चलो 3 उठाए, पी क्यू बराबर, कोई दिक्कत है, चलो उठा लें। फिर कहता है के लिए विषम संख्या का रूप, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, ए कहता है, बी कहता है, सी कहता है, ई कहता है, यानी चारों में किसमें हम मान रखेंगे इन पूर्णांकों में, इन तीनों पूर्णांकों का मान किसमें रखेंगे, जो कि विषम संख्या ही आएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल, किसमें हम मान रखें भाई। तो देखते हैं पहला ऑप्शन की बात करते हैं, क्या 2p, क्या कहता है, पी ने है, पी एक पूर्णांक है, पहला ऑप्शन कहता है 2p, तो 2 इंटू पी, पी का मान 0 हम उठा के चलो, पी माने थे इसको, पी का मान 0 उठा के चलते हैं, प्लस क्या है 1 है, बताते हैं भाई। चलिए 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 1, बताइए क्या हुआ, 1 है ना हुआ जी, क्या हुआ 1 ही हुआ। चलो विषम आया, समझ में आया, बताइए p इक्वल टू 0 उठाया था, अब की बार क्या उठाएंगे 1, चलो फिर ऑप्शन है, तो 2 इंटू पी का मान 1 है, प्लस में क्या 1 है, बताइए 2 में से 1 गुना करेंगे 2 है 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्या विषम आया ना जी। चलो 2 पॉइंट हो गया कंप्लीट। पी बराबर क्या मान लेते हैं, अब की बार 3 उठा कर देखते हैं, क्या 2p, पहले ऑप्शन को जांच कर रहे हैं, 2 इंटू पी, पी का मान क्या 3 है भाई, प्लस में क्या 1 2 3 6 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 7। बताइए ये कुछ भी रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 8 रखिए, जो भी मान रखिएगा, जो भी पूर्णांक संख्या को रखिएगा उसका मान क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। क्या इसमें रखने से आएगा, बताइए जरा, 2 में 0 रखते हैं तो क्या हो गया 0 0, क्या विषम नहीं सम संख्या, बताइए। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू पी, पी का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 हो गया। इसमें सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, इसमें तो सम ही आएगा, जितना भी रखिएगा सम ही आएगा। इसमें क्या है, जो रखिएगा वो आएगा, विषम रखिएगा तो विषम आएगा, सम रखिएगा तो सम आएगा। इसमें क्या है, विषम रखिएगा तो सम आएगा, सम रखिएगा तो विषम आएगा। तो इससे ना ही बात बना, ना ही इससे बना, ना ही इससे बना, तो बात किससे बना, इससे। इसमें कोई भी संख्या को आप रखिएगा तो इससे साबित होता है कि कोई भी संख्या आप रखिए वो संख्या क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा, क्या बनेगा, विषम संख्या बना। आपको हम जांच कर समझा कर आपको हम बता दिए सवाल, जांच कर समझा कर पूरी डिटेल से हम इस सवाल तो जी। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन से आ गया, प्रेजेंट हो गया, देखिए यह क्वेश्चन आपको बताया नहीं किया गया था जी। देखिए ध्यान से, क्या है इसका सोल्यूशन, क्या होगा, जो याद रखिएगा। कहता है क्या आपसे, कहता है 25 नंबर सवाल, कहता है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। इसके बारे में कहा जाए सही मायने में तो एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं, याद रखिएगा। ये कॉस 60 बना लीजिएगा, सबको हमको मालूम है, लेकिन लंबी प्रोसेस से आप बनाइएगा। एक फॉर्मूला होता है कॉस, फॉर्मूला होता है आपका, बता देते हैं ध्यान से, कॉस ए प्लस बी, सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। क्या वही फॉर्मूला, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये दिख रहा है ना, बताइए क्या ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस बी, ए क्या है 60 डिग्री, प्लस बी क्या है तो 30 डिग्री है भाई, बताइए कॉस 60 30 90 हो जाएगा। बताइए कॉस 90 के बारे में आपको मालूम होगा कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 90 0 होता है जी। क्या ये तो आप जानते हो ना, कॉस 90 0 होता है। या तो फिर आप ऐसे ही बना सकते हो, कॉस 60 1/2 मान रखिए, कॉस 30 √3/2 मान रखिए आप, माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, 3/2 होता है, इंटू साइन 30 1/2, तो दोनों सेम सेम है, घट कर क्या हो जाएगा 0 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आएगा जी। देखें ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल कर आएगा। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिए क्या कहता है अगला सवाल। अगर आप लोग जुड़ चुके हो, देखो ये क्वेश्चन बहुत एडवांस है मेरे भाई, आपका समझ का बाहर है, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं, ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ये भी सेम प्रोसेस का क्वेश्चन, ये आपका समझ का बाहर है, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल सवाल है जी। देखिए इसको सोल्व करिएगा, ये बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको आपके लाइक का क्वेश्चन से। देखिए कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कहता है क्या आपसे 28 नंबर सवाल, कहता है बिंदु 08 तथा 07 के बीच की दूरी होगी, कितना इकाई दूरी होगी बीच की, ये कहता है आपसे। इतना और इतना के बीच की दूरी कितना इकाई होगी भाई। क्या आपको पीक्यू दूरी ज्ञात करने को बताया गया या फिर नहीं, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा जी, बताइए आंसर क्या होता है। जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जवाब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, लगाइए जी, वेरी गुड। तो समझिएगा, अगर जो नहीं समझ पाए हो वो समझिएगा। पीक्यू दूरी फॉर्मूला होता है, बोल देते हैं एक बार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताइए समझे, क्या है x1 0 है, तो 0 में से 0 घटा तो 0 का स्क्वायर, प्लस y1 y2 क्या है 8 में से 7 घटा तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का रूट ओवर क्या हो जाएगा
एक ही होगा तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर मिल रहा है, यानी पी क्यू दूरी क्या निकलेगा जी? एक निकलेगा। क्या समझे ये सवाल? बताइए। 29 नंबर सवाल देखिए, ये भी आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन संभव नहीं है जो कि आपसे बन सकता है, क्योंकि 11 से टैली करता है, 11 का क्वेश्चन है जी। देखिए ये सवाल को देखिएगा, 30 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है बिंदु 0 और 8 स्थित है। भाई बताइए फटाफट, 0 और 8 स्थित है, कौन सी पद में है? यानी 0 पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस है। क्या प्लस प्लस कौन सी चतुर्थांश में होता है? जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब जी, बहुत अच्छे जवाब। तो प्रथम पद में होता है। ये आपको प्रथम पद की बात बोला गया, लेकिन आपसे कहता है क्या? 0 और 8 की बात कहता है। 0 और 8 कहता है चतुर्थ पाद वाई अक्ष पर या एक्स अक्ष पर, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, तो क्या होगा? प्रथम पाद में कहता है स्थित है। तो सही बात कहता है ना। कौन सी अक्ष पर है? 0 8, 0 8 सॉरी, ये पाद उद नहीं आएगा, इसका आंसर से क्या होगा? इसका आंसर से होगा भाई वाई अक्ष पर। बताइए, ये बिंदु माना कि 8 यहाँ गया, और एक से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वाई अक्ष पर क्या होता है? 0 और 8 ही होता है। कौन सी अक्ष पे स्थित है जी? तो 0 8 पर, यानी वाई अक्ष पर मौजूद है। कौन सी अक्ष पर मौजूद है? वाई अक्ष पर मौजूद है जी। देखें, समझे, सी ऑप्शन होगा। आगे की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अरे वाह, बहुत अच्छे सवाल है मेरे भाई। कहता है क्या आपसे? ये भी सवाल टेढ़ा मेढ़ा कहता, तो साइन x/2 न पॉसिबल है, आपसे संभव नहीं है कि बन जाएगा जी। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन बेलिमिट है, ये भी क्वेश्चन बेलिमिट है। ये भी संभव नहीं है आपके बीच बनना जी। हाँ देखिए, ये वाला सवाल, ये थोड़ा सा बेस्ट सवाल है, जो कि आप लोगों के लायक का ही सवाल है। देखिए कहता है क्या? देखिए जो सवाल, वो सभी जो आपका गायब हुआ, जो ये सब जो दिख रहा कि पहले कितना से कितना दूर तक गायब कर दिए सर, तो वो सब एकदम एडवांस है, जो कि बिल्कुल 11 डिट्टो 11th रखा हुआ है। यदि आप लोग 11th का सिलेबस पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा वो सब चीज़। वो सब पढ़ने के बाद सिलेबस 11th का, तो आपसे आसानी से हो जाएगा सोल्यूशन। इतना एडवांस क्वेश्चन ही डाल दिए, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ साबित हो रहा। देखिएगा ध्यान से, क्या होगा आपके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। कहता है ये सवाल को देखिएगा, कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन 2 थीटा का मान बताइए। ये भी देखिए उसी तरह का सवाल है, लेकिन देखते हैं ये सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है या फिर नहीं होगा, फिर आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। बात ये समझें या फिर नहीं, बताइए। ये बात तो समझ में आ गया ना, क्या बोला जा रहा है और क्या नहीं बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, समझिएगा। कहता है साइन थीटा का मान दिया गया, cos थीटा का मान दिया गया, तो कहता है साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करिए। एक फॉर्मूला बताते, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, पढ़े हैं, आपको पढ़ाया गया है। तो साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। इतना बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए, 2 रख देते हैं, साइन थीटा का मान 3/5 है, कॉस थीटा का मान 4/5 है। बताइए, 4 तिया 12, 12 दूना ऊपर 24 हुआ, नीचे 5 बचे क्या हुआ? 25। 24/25 क्या देता है? 24/25। नहीं समझे हो? ये देखिए आपका ऑप्शन बी निकल कर आया आंसर। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या, साइन 2 थीटा इक्वल टू सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है सूत्र? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस सूत्र को आप मन में बात बांध लीजिए, इस सूत्र पर जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऐसा बार बार पूछा जाता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कितना डिग्री होगा, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो जी। देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे। देखिए ये भी बेस्ट सवाल है मेरे भाई। क्या कहता है आपसे, सुनिएगा और समझिएगा, जवाब लगाने की कोशिश करिए। कहता है क्या? कहता है यदि बिंदु -x से -y की मूल बिंदु से दूरी, क्या आपको बताया गया था? मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² माइनस प्लस y² होता है जी। x से क्या है? -x है, इसका होल स्क्वायर। बताइए, प्लस y क्या है? y माइनस में है, y का होल स्क्वायर रूट ओवर। समझे? तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, इसलिए एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर होगा। क्या क्या निकल कर आया? देखो माइनस से प्लस, तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई माइनस से प्लस तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर क्या ऑप्शन नंबर ए ही निकल कर आएगा। कौन ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा। बात करते हैं आगे के सवाल का। देखिए देखो भाई, ये हाइट एंड डिस्टेंस सवाल है। ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से दिया गया। देखिए समझ समझ कर जवाब लगाइएगा। इस सवाल में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या कहता है सवाल, आप देखिए। सवाल कहता है आपसे, यदि एक मीनार के पाद से 50 मीटर दूर एक मीनार है, देख रहे हैं, इसके पाद मतलब जड़ की बात कह रहा है। किसका बात कर रहा है? जड़ से। इसके जड़ से कितना दूर है? इसका जड़ से 50 मीटर दूर है भाई, तो 50 मीटर दूर है। दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, इस बिंदु पर कौन बनता है? कुछ यहाँ से देखता है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? तो 60 डिग्री का बन रहा है जी, 60 डिग्री बनता है। ठीक है, तो फिर कहता है तो मीनार की ऊंचाई। ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोग से। पहले जवाब लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं जी। फटाफट इंतजार कर रहे हैं हम आपका जवाब का। लगाइए जवाब, क्या होगा आपका जवाब जी। बिल्कुल जवाब लगाइए जी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा जवाब हम हमारे द्वारा क्या होता है वो देखिएगा। कहता है तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यह दूरी, यानी कि ये आधार दिया गया कोण के सामने वाला लंब, ये ऊंचाई होगी। बताइए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा क्या है? 60 डिग्री, तो 60 लगा देंगे। बताइए बराबर P बाई बी। P क्या है आपका? P है, यानी P को H मान लिए। बताइए B क्या है? तो 50 है मेरे भाई। नहीं, tan 60 है, tan 60 का मान होता है √3। ये 50 भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। बताइए क्या निकला? H 50√3 निकला। बताइए 50√3 दे रहा कहीं पे ऑप्शन जी, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहा जी। जिसका जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आया था, बिल्कुल करेक्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है भाई, परफेक्ट आंसर है। कि आगे के सवाल क्या कहता है, कैसा सवाल रहता वो देखना होगा हमें पहले। ये सवाल देखना, देखिए इस सवाल को देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्या कहता है आपसे सवाल? सवाल कहता है मेरे भाई कि यदि त्रिभुज ए बी सी, चलो भाई, में ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया, सी बराबर भी दिया गया, यानी 3 त्रिभुज के 3 मान है, 3 भुजा ना, तीनों मान दे दिया गया आपको। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का सबसे बड़ा कोण होगा, यानी कौन सा कोण होगा भाई? चलिए इस तरह से बनाते हैं हम। देखिए ए क्या है? 3 है। बताइए समझे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ हो गया हमसे। देखिए ध्यान से, ये आपका निकला ए। बताइए क्या है? तो 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बी, कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर। बड़ा तो बड़ा ना दिया गया। और ये आपका सबसे बड़ा है, कितना दिया गया? 7 दिया गया। तो बताइए किसका? इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, या सी है। तो कौन एंगल बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, या फिर ये बड़ा होगा, या फिर ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा? बताइए ध्यान से। फैलाव किसका? कोई ये ना है जो, ये ना ज़्यादा है। यहाँ ऐसा रहता है 90 डिग्री, तो ये और ऐसा गया, ऐसा गया, तो ये 90 से बढ़ा ना, यानी ज़्यादा ना हुआ। सबसे बड़ा कौन कौन होगा? बी पर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कौन बी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा। आगे के सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल अगला कहता है क्या मेरे भाई, समझिए। बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, जो कि आपकी बस की नहीं। देखिए 47 नंबर सवाल आपसे कहता है क्या? 47 नंबर सवाल कहता है यदि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताइए। ये आपको बताना है हर हाल में, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जवाब लगाइए आप लोग जी, फटाफट जवाब लगाइए। क्या होता है जवाब इसका? जी हाँ, दीजिए फटाफट जवाब सभी को। क्या हो? चलो ठीक, वेरी गुड जी। हाँ, कहता है क्या 2 cos थीटा, तो cos थीटा को आप इधर रखो। इधर क्या है भाई? तो √3 है। बताइए 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। बताइए कॉस कितना का मान होता है? √3/2। कॉस 30 का होता है सर। कॉस से कॉस कटा थीटा क्या आया? 30। क्या ऑप्शन सी दे रहा है आंसर? ऑप्शन सी आया आंसर जी। हाँ, तो ऑप्शन सी आया आंसर। देखिए ये लॉजिक बेहतर था, समझे। आगे के सवाल देखिए, ये भी सवाल है आपका, बहुत ज़्यादा एडवांस दिया गया, संभव नहीं आपसे बनना। देखिए हाँ, ये सवाल आप कर सकते हो। क्या कहता है आपसे वो देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा और समझिएगा। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, जहाँ जीरो, देखिए इसको समझना है भाई। कहता है यदि साइन थीटा बराबर क्या? 1/2। चलो भाई साइन थीटा 1/2 का मतलब क्या है जी? 1/2 का मतलब है 1/√2, सॉरी 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन से साइन कट के थीटा का मान क्या आया? 45 डिग्री आया। चले भाई 45 तो पहला मिल गया। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में कहता है 135। देखना 135 क्या? 90 प्लस 45 बिल्कुल हो जाएगा, यानी 135 भी होगा, 45 भी होगा, तो ऑप्शन बी आपका आया।
हालांकि ये 135 जो दिया गया है त्रिकोणमितीय 11th के सिरे से दिया गया, लेकिन चलो भाई मानते दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन बी ही आंसर होगा आपका। 45 पहला मिला ना, उसी के वजह से ये आंसर आपका ऑप्शन बी हुआ। देखते हैं आगे की सवाल क्या कहता है आपसे। सवाल आपसे कहता है, देखिए ये भी सवाल लगता है बिल्कुल खतरनाक, विदाउट लिमिट से कहता है यदि tan 6 डिग्री बराबर tan 180 डिग्री, देखिए सुन रहे बात को, tan 6 डिग्री बराबर 6 थीटा बराबर tan 180 डिग्री, तो थीटा का मान पूछा जा रहा है, बताइए क्या दिया गया। देखिए समझिएगा ध्यान से, tan 6 थीटा बराबर tan 180 डिग्री, बताइए tan से tan गया कट, थीटा को आप इधर रखोगे, क्या 180 है भाई, 6 को उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा 18 यानी 30 डिग्री, थीटा का मान क्या आया 30 डिग्री, क्या 30 है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका निकल कर आ रहा है आंसर। कौन सा आंसर आ रहा, ऑप्शन नंबर ए आया निकल कर। जी समझे ध्यान से, क्या करिएगा, थीटा tan से tan काट दीजिएगा, थीटा को रखिएगा इधर, 180 है, 6 गुना में उधर जाएगा, भागा में 18 यानी 30 डिग्री आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। आगे का सवाल देखा जाए। जी तो देखा जाए अगला सवाल क्या कहता है आपसे। अरे भाई बिल्कुल विदाउट लिमिट बे लिमिट क्वेश्चन दिया गया है जी। ये सवाल जो दिया गया आपका बताया गया सवाल, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जी हाँ कर सकते हो सॉल्व, लेकिन ये है टफ, थोड़ा टफ है। जी हाँ, इसका जवाब आप लोग दे सकते हो बिल्कुल आसानी से, कैसे जवाब होगा इसका समझा देते हैं हम आपका, देखिएगा ध्यान से। आप पढ़े हो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर, लेकिन ये चतुर्भुज की बात कहा गया, कौन सी भुज की बात कहा गया, ये चतुर्भुज की बात कहा गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 भुज है ना जी, चतुर्भुज की बात कहा गया। कोनों का योग क्या होता है 2 पाई, यानी 2 पाई का मतलब क्या है 2 इंटू 180, 180 क्या होता है 18 360 डिग्री हुआ, मतलब ये ना हुआ 2 इंटू 180 का मतलब कि 360 डिग्री लिखा गया आपके लिए, तो वही कहा गया। तो देखिए इस 2 को आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। क्या आप इसको लिख सकते हो बी प्लस सी बाई टू लिख सकते हो जी, बताइए बताइए। इधर क्या है पाई, यानी 180 है, पाई है पहले से, और ए प्लस डी बाई 2 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ए प्लस डी बाई 2, दोनों साइड कॉस गुना करिए, दोनों साइड क्या करिए गुना, कॉस से गुना करेंगे, इधर तो कॉस बी प्लस सी ये वाला मिल गया आपको, लेकिन इधर जो रह जाएगा आपका क्या कॉस पाई माइनस ए प्लस डी बाई 2, ऐसा ना रह जाएगा जी, बात समझे या फिर नहीं। तो कॉस 180 माइनस कॉस 180 की बात आया, तो 180 जब बात आई तो नो चेंज होता है, कॉस कॉस ही रह जाएगा। लेकिन आपको ये जानना है आपको क्या कि कॉस 180, तो 180 वाला घर जो आ रहा है आपको क्या, 180 वाला घर कॉस के लिए कैसा स्थान है, तो नेगेटिव स्थान है, कॉस के लिए नेगेटिव स्थान, कल बताए थे हम चतुर्थांश, इसमें 180 होता है, इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें सभी के घर, इसमें साइन और कोसेक का घर है, बाकी सब नेगेटिव, कॉस कोसेक कोसेक थीटा सब जो भी है सब नेगेटिव है, ये आपको हम कल बताए थे। बताइए तो क्या आएगा, नेगेटिव में माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा, क्या माइनस में आएगा कॉस ए प्लस डी बाई 2, आपका आंसर कौन सा होगा माइनस कॉस ए प्लस डी बाई 2, ऑप्शन बी आंसर होगा। समझे ध्यान से जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल था मेरे भाई। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, अरे बिल्कुल विदाउट लिमिट का क्वेश्चन है यार, क्या क्या क्वेश्चन डाल रखा है। देखिए ये सवाल आपसे क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, ये भी सवाल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सवाल है, इसको आप समझ लीजिए, ये बन सकता है आपसे, आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे हमने बनेगा हम समझाते हैं, देखिए घबराइएगा नहीं, सवाल मस्त सवाल है। देखिए कहता है क्या, सीख जाओ, ऐसे ऐसे सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फिर क्या करिएगा बताइए, क्या करिएगा, यही नहीं पूछा बोला जा रहा है आपसे, क्या करिएगा फिर, कोई होगा फायदा नहीं होगा। कहता है साइन ए प्लस बी का मान, देखिए क्या आपको दिया गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, पाई है यानी 180 है, ठीक, सी प्लस में उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस में, दोनों साइड साइन गुना कर दीजिए, दोनों साइड क्या करिएगा साइन गुना कर देते, ठीक, ये तो साइन ए प्लस बी हो गया, ये तो सेम जो मिल रहा था यहाँ वो मिल गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको जानना है क्या, सो देखिएगा यहाँ क्या है भाई, तो साइन है, पाई माइनस क्या है सी है, साइन 180, तो 180 रहे तो साइन साइन ही रह जाएगा, ये जानना है आपको, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। माइनस सी है तो माइनस सी तो सी ही रह जाएगा, लेकिन अब जानना है कि 180 वाला में साइन का क्या स्थान है, तो 180 वाला घर में
साइन और साइन कोसेक का दोनों का पॉजिटिव हाल है, तो ये प्लस में ही रह जाएगा, तो प्लस साइन सी क्या देता है आपका प्लस साइन सी। जी तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। देखो ऐसे में एडवांस क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कि आपको सता देगा, दिक्कत देगा। चलिए दिक्कत दे रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे के क्या होता है क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस दिया गया, क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस है, जो कि आपके लिए संभव नहीं, आपको समझ में भी नहीं आ सकता है। बात करते हैं आगे के सवाल, जो समझ में आया उसी को बताएंगे। देखिए क्या होता है अगला सवाल, कहता है क्या, वो देखिएगा ध्यान से। जी हाँ देखिए ये सवाल आपसे बन सकता है, क्योंकि इस पर हम कुछ बातें हम बता चुके हैं आपको, कुछ बातें आपको हम बताए हैं जो कि आप समझ सकते हैं, तो समझ जाओगे आसानी से। 55 नंबर जो सवाल है, क्या 55 नंबर जो सवाल है, देखिए क्या है, क्या बताए थे हम, देखिए याद रखिएगा। कहता है 2 sin 36 इंटू कॉस 36, यानी 2 sin A इंटू बी, क्या आपको अभी जस्ट बताए थे, 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है sin 2A, 2 sin A इंटू कॉस, सॉरी दोनों एंगल समान रहे, 2 sin A इंटू कॉस, तो फॉर्मूला होता है sin 2A। क्या होता है sin 2A होता है, तो देखिए 2 दिया गया sin A इंटू कॉस A, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin 2A। ए क्या है भाई, तो 36 है, तो साइन है, 36 गुना क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, तो साइन 72 दे रहा है कहीं पर। जी हाँ, तो साइन 72 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा। जी समझे, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या समझ में आया, VVI है मेरे भाई, VVI क्वेश्चन है। क्लास को शेयर करिए आप लोग जोरदार रूप में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए। जी हाँ देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा ध्यान से। सवाल अगला ये भी बिल्कुल अलग सा सवाल है, ये भी सक्षम नहीं है आप। अरे यार ऐसा ऐसा सवाल ही आता है ना। जी हाँ तो देखिएगा ये सवाल, देखिए आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है मेरे भाई। कहता है कॉस स्क्वायर -15 डिग्री, फिर कहता है माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बताइए क्या नेगेटिव में दिया गया, नेगेटिव में दिया गया, तो बताइए कैसे इसका सॉल्यूशन है, हो सकता है क्या। क्या आपको मालूम है cos 15 का मान, निकाले हो कभी cos 15 का मान क्या होता है, निकाले हो कभी sin 15 का मान जो होगा। संभव नहीं है मेरे भाई, संभव नहीं है, छोड़िए इसके पीछे मत पड़िए, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर देखिए वैसे ही बात है, कहता है 2 sin 1 बाई 22 22 कर साइन, क्या हो जाएगा कॉस 2 sin 22 22 कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा साइन का हो जाएगा क्या sin 2 थीटा, थीटा क्या 22.5, तो 22 × 44 1 45/2, 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा सोल्यूशन आपका आसानी से। देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो क्या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बताया, तो sin 2 थीटा होता है, 2 थीटा क्या है, तो 22 1/2, इन है डिग्री में बताइए, तो साइन है भाई, तो 2 × 22 का पूर्णांक लीजिए, 22 दूना 44 और एक जोड़ेंगे ऊपर तो 45/2, 2 से 2 कटा, क्या आया sin 45 आया, तो sin 45 डिग्री। देखिए sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, ऑप्शन सी VVI क्वेश्चन। ऐसा अगर पूछा जाए तो छोड़िएगा नहीं, गलती से भी मत छोड़िएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको याद रखिए, 2 sin थीटा इंटू, क्या हमने बताया थे 2 sin थीटा, सॉरी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, पता है जी, ये बताया ना जी, तो वही 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, इसका फॉर्मूला वही लगाना है sin 2 थीटा, थीटा क्या 22.5 डिग्री, 22.5 sin 2 थीटा है भाई, 22 22 को तो 22 दूना 44 में एक जोड़ा तो 45।